बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब देखने वालों के। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद। कलाकंद बहुत ही फेमस स्वीट है और ये सभी की बहुत फेवरेट भी है। तो चलिए आज हम इस प्यारी सी रेसिपी को बनाते हैं और इसके लिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 1 पाव खोया, चीनी टू टेस्ट मैंने हाफ कटोरी ली है, 1 कप दूध, लेमन जूस, पिसी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को अच्छे से एक बार जोश दिलवाने के बाद उसमें लेमन जूस शामिल करेंगे और दूध को फाड़ेंगे। इसमें हमने हल्के हाथों से चम्मच हिलाना ताकि दूध फटने के बाद बिल्कुल क्रीमी शक्ल इख्तियार करे। अगर इसमें तेज़ तेज़ चम्मच हिलाएंगे तो दूध आपका जिस तरीके से अगर दूध ख़राब हो जाता है तो जो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है वैसे की हो जाएगी। हमें वो वाली इसकी फॉर्म नहीं चाहिए। हल्के हाथों से चलाने से ये देखिए दूध बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आया है। अगर तो आपके पास लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मेन मकसद दूध को फाड़ना है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसको मलमल के कपड़े में छानेंगे और मलमल के कपड़े में ही इसको हम साफ़ ताज़े पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छे से गुजारेंगे ताकि जो इसमें लेमन जूस की खटास है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। पानी से अच्छे से आपने इसको गुजारना है ताकि खटास बिल्कुल भी ना अंदर रहे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध शामिल किया है। 1 कप दूध शामिल किया है और जैसे ही इसको जोश आएगा इसमें हम 1 पाव खोया शामिल करेंगे। खोया मैंने होममेड बनाया है घर पर, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसको खोए को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। जैसे ही खोया अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें हम चीनी और कुटी हुई छोटी इलायची शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से मेल्ट करेंगे। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो दूध को जो फाड़ के हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको भी खोए के अंदर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मैक्सिमम इसको 5 to 6 मिनट्स तक कुक करना है और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी बड़ी गुठली ना हो। अच्छे से इसको मैश कर लें आप। इस स्टेज में हमारी कलाकंद अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर की किसी ट्रे में इसको आराम से निकाल सकते हैं। बस थोड़ी चौड़ाई वाली ट्रे हो, जैसे कि मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैंने एक ट्रे ले ली जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। इसमें मैंने इसको सेट किया और ऊपर कटे हुए बादाम शामिल किए हैं। कलाकंद में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं जाते इसलिए जस्ट मैंने बादाम किया। अगर आप ड्राई फ्रूट लवर हैं तो आप इसमें पिस्ता, काजू कुछ भी शामिल कर सकते हैं और चाहे तो कुछ ना भी करें। अब हम इसको सेट होने के लिए कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। अगर मोल्ड हो तो ये आसानी हो जाती है कि ये आसानी से निकल भी आता है, उसकी कटिंग भी अच्छे से हो जाती है। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो घर में कोई चौरस ट्रे है तो उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरे पास ज़रा गोल थी तो मेरे दोनों साइड से जो फर्स्ट पीस है वो थोड़ा राउंड शेप में आए हैं। तो इट्स ओके, कोई नहीं। कलाकंद हमारी बहुत मज़े की बनी है, हम इसको इसी तरह से इंजॉय करेंगे। सबसे बड़ी बात, इतने प्यार और खलूस से बनाई गई घर में कोई भी डिश हो और वो साफ़ सुथरी हर चीज़ आपकी अपने हाथों से तैयार करता तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही लजीज है। घर की बनी हुई कलाकंद एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम बाज़ार से कभी भी नहीं परचेज़ करेंगे और घर पे ही बनाना प्रेफर करेंगे। तो इस प्यारी सी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।